नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें अनुपात दिया है और पैरों की संख्या दिया है। पूछा गया है कि टोटल कितना कुत्ता होगा या कितना आदमी, जो भी पूछेगा वो सभी चीज हम लोग निकालेंगे। और ध्यान रहे, ये 15 से 22 तक में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का 2015 से 2022 तक में, वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई का हो, एलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, किसी भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न होगा वो सभी आप लोग के लिए हम डेली लेके आने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को जो दिख रहा है सामने में, ये इसी सब में से किसी ना किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए हम क्या सोचे कि सभी जितना भी प्रीवियस ईयर है रेलवे में आया हुआ, जितना भी एग्जाम होता है, सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग को हम करवा देते हैं कुछ ही दिनों में। फिर डेली 6 क्वेश्चन करेंगे, शाम में भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग का जल्दी सभी कवर हो जाएगा। टोटल एएलपी का ही आप लोग को सिर्फ देखना है। आप लोग पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं, सिर्फ एएलपी का भी हम करवा चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी को सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का ही देखना है, तो वो हमारे चैनल पे दोपहर के 12 बजे आता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सभी मिक्स देखना है, कोई भी एग्जाम को करेक्ट करना है, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना है। वो चाहे मानिए आप लोग टेक्निकल डिग्री नहीं है तो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, या फिर एनटीपीसी का या आरपीएफ का, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चैनल साबित होगा, ये वीडियो साबित होगा। चाहे आप लोग टेक्निकल का दे रहे हैं, फिर भी सभी एग्जाम दे रहे होंगे, तो सभी का जरूरी है आप लोग के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्या है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। कौन कौन है? आदमी है, मतलब मेन है, और कुत्ता है, डॉग है। बोला है आदमी और कुत्ता जो अनुपात कर रहा है उनके, आगे बोला है उन आदमी और कुत्ता के का अनुपात 5:2 है। आदमी अगर 5 अनुपात में है तो कुत्ता जो है वो 2 अनुपात में है। ठीक है, अगर आदमी 5 अनुपात में है तो कुत्ता जो है वो कितना अनुपात में है? 2 अनुपात में है। आगे बोला है टोटल रेलगाड़ी में कुल कितना पैर है? कुल 54 गो पैर है। आदमी का पैर टोटल जोड़ दिया, अनुपात में दिया है, नहीं कि 5 गो आदमी होगा, अनुपात में दिया हुआ है। हो सकता है कि 10 गो आदमी हो और 4 गो कुत्ता हो सकता है कि 15 गो आदमी हो, 6 गो कुत्ता हो। बस अनुपात बोल रहा है कि 5:2 है। आप लोग देख सकते हैं सब 5:2 ही है। 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2×5 = 10, 2×2 = 4। सभी का 3 अनुपात हमारा 5:2 ही है। कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं बोल देंगे कि हाँ यही संख्या है, नहीं, ये अनुपात दिया है। तो बोला है कि टोटल अगर इतना ले लेते हैं, कुत्ता आदमी जितना भी है और कुत्ता जितना भी है, सभी का अगर पैर जोड़ा जा रहा है, तो बोला 48। हम देखा गया कि कुल जो पैर है ट्रेन में, पैरों की संख्या वो 54 गो पैर है। कितना लेग है, कितना लेग पीस है? 54 गो लेग पीस है। ठीक है, कितना पैर है? पैरों की संख्या जो है 54, ऐसा बोल रखा है। तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मन करे उस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन, या आसान तरीका देखिए गो थ्रू ऑप्शन से भी आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। अच्छा, आदमी क्या गो है? 5 गो। कुत्ता अनुपात में, ये नहीं कि 5 गो संख्या, अनुपात में 5 अनुपात में आदमी है, कुत्ता 2 अनुपात में है। एक आदमी को कितना पैर होता है? 2 गो पैर होता है। ठीक है, और तो टोटल अगर 5 अनुपात में ही आदमी हो तो टोटल कितना पैर हो जाएगा? 10 रेशियो में, पैरों का संख्या 10 अनुपात में हो जाएगा। हो सकता है कितनों हो जाए, लेकिन अनुपात में देखा जाएगा 10 गो, क्योंकि इसके पास 2 गो पैर, और ठीक है, और इसके पास क्या गो पैर होगा? कुत्ता, एक कुत्ता के पास 4 पैर, तो टोटल पैर कितने अनुपात में हो जाएगा? 18 अनुपात में। पैर जो हो जाएगा वो कितने अनुपात में हो जाएगा? सॉरी, 8 गो हो जाएगा। तो टोटल पैर कितने अनुपात में हो जाएगा अगर जोड़ेंगे? तो 18। ये अनुपात निकल रहा है, नहीं तो आर लिख भी सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सभी हमारा अनुपात में दिया था। ठीक है, तो टोटल जो पैर है वो कितना अनुपात में है? 18 अनुपात में है। तो पैर जो टोटल है लेग, वो 18 अनुपात में है। टोटल पैर कितने अनुपात में है? 18 अनुपात में है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं 18 नहीं, 54 गो है। तो हम लोग से कितना ज्यादा है? ये 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो सभी चीज 3 गुना, तो आदमी मेन की भी संख्या 5 गुना है। ओके, तो ओरिजिनल में क्या हो जाएगा? इससे 3 गुना, मतलब 15 गो आदमी मेन हो जाएगा। अगर डॉग का बात करें तो डॉग 2 अनुपात में माने हैं, तो 1 अनुपात का मान 3, तो डॉग भी हमारा 3 इतना नहीं होके कितना अनुपात में होगा? 3 गुना होगा। तो 3 दुना 6 गो, मतलब डॉग भी जो होगा 6 गो होगा। तो पूछा था कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुत्तों की संख्या क्या गो? 6 गो। अगर पूछता आदमियों की संख्या ज्ञात करे, तो आदमियों की संख्या कितना? 15 गो, तो अब ऑप्शन ये होता। लेकिन पूछा है कुत्तों की संख्या, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि हमारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन इस जो ये किस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसी सब में से किसी ना किसी एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिएगा, ई और एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ई और एफ को अगर मिला दिया जाए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, ऐसा बोल रखा है। देखिए तो हम लिख के अगर बनाए तो ई है और एफ है, एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो 10 दिनों में। आगे बोला है अगर ई अकेले उसी काम को करे तो 30 दिनों में कर सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ ई को मिला दे वही काम को करने के लिए तो बोल रहा है 30 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि एफ अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एफ अकेले जो हमारा है उस काम को कितने दिनों में करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको बनाना है। तो देखिएगा कैसे बनाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसको हम 2 आदमी का दिया है, तो आप लोग को जो हम आज कल का जो वीडियो करवाए थे उसमें जो ट्रिक बताए थे उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एलसीएम मेथड है ही जिंदाबाद, तो इसका एलसीएम मेथड से बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो एलसीएम मेथड कैसे बनाते हैं, तो पहले इस दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है, तो निकाल लेते हैं। 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब टोटल जो काम है वो 30 है। तो ई और एफ जो है 10 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 10 दिन में 30 काम करता होगा। टोटल काम तो 30 ही हम लोग का आया है, ये जो आता है वो टोटल वर्क आता है, ध्यान रहे एक बात का। तो 10 दिन में कुल काम मतलब 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। ये जो है एक दिन में 10 दिन में टोटल 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। अब यहां से अगर हिंट ले, एक चीज का सॉल्यूशन निकाले, देखिए ई और एफ मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। ई और एफ मिल के एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सिर्फ और ई को अकेला मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करता है, एक के काम करता है। इसका मतलब एफ जो है, एफ वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। ये चीज किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाए। हाँ दिख गया, एक को बचा हाथ नहीं उठाया है, अच्छा उठा लिया है, वाह। ठीक है, तो ये ई और एफ जो है तो एक दिन में 3 को काम करता है, लेकिन अगर ई का अकेला देखा जाए, आलसी आदमी का, तो एक को कर रहा है। इसका मतलब दोनों मिलके 3 को करता है, ये अकेला 1 को करता है। इसका मतलब जो बचा हुआ एफ जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। अब हमें पूछ रहा है कि अकेला एफ उसी काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल काम को। तो टोटल काम एफ का हिस्सा निकालना है, तो टोटल काम है कितना, 30 काम। एक दिन में करता है दो काम, तो 30 काम को कितना दिनों में करेगा एफ, तो 30 कामों को 15 दिनों में करेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन का हम देखना चाहिए, जो आप लोग को बताया कि कल जो ट्रिक बताए थे कल शाम के वीडियो में, वो आप लोग अगर देखे होंगे तो वो जो ट्रिक बताए थे उस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे, उस तरीके से कैसे सॉल्व होगा, वो तो हमारा ट्रिक हुआ। तो कैसे सॉल्व होगा उस तरीके से समझिएगा, ठीक है। मैं ही इतना गुम हम उसको उस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, देखिएगा। उस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किस प्रकार से सॉल्व करेगा। अगर इतना जगह में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रखा क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों मिल के कितना 10 दिन में करता है। तो अब आप लोग को हम कल बताया कि दोनों मिल के जब भी क्वेश्चन दे एग्जाम में, तो ट्रिक इसका क्या होता है, दोनों मिल के जब भी निकालना हो ई और एफ है, तो दोनों का क्या करना है, मान को गुना कर लेना है, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, आंसर आके हो जाएगा तैयार। यही तरीका है। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों मिलके कितना दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में बराबर कि दोनों को गुना करेंगे। तो एक बात पता है कि 30 दिनों में करता है, और दूसर का हमें नहीं पता है कि दूसर कितना दिनों में करता है। एफ मान लेते हैं, क्या कि निकालना ही है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 30 एफ, 30 गुना एफ करेंगे तो 30, अभी ऊपर नीचे में जोड़ना होता है, ठीक है। ऊपर में गुना करते हैं और नीचे में यहाँ पर जो यहाँ लिखे हैं ये जोड़, ये इसका योगफल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ करते हैं, बीच में जोड़ लिखते हैं। ई जोड़ एफ मतलब 30 जोड़ एफ हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एफ का मान निकालेंगे। लेकिन इससे आसान तरीका ये रहेगा जो कि आप लोग को हम ट्रिक बताएं, ये ट्रिक, ठीक है। ये हमारा ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है जो आप लोग यहाँ पे करवा चुके हैं। ये यही स्टार लगा करना है। ऐसे आप लोग को अगर यहाँ से निकालना है तो गुना कर सकते, कितना जाएगा ये 300 प्लस 10 एफ, 300 प्लस कितना हो जाएगा 10 एफ बराबर हो जाएगा कितना 30 एफ। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 20 एफ बराबर कितना 300। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काटेंगे तो 15, तो एफ का जो मान आ गया वो हमारा 15 आ गया।
इससे सॉल्व करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन बहुत ही लगेगा टाइम बनने में, क्योंकि ये प्रोसेस है, कुछ ना कुछ गुना भाग करना पड़ेगा ही, कैलकुलेशन आएगा ही। लेकिन एलसीएम मेथड से करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी ट्रिक ही है, लेकिन दो आदमी का सिर्फ दिया रहे अगर निकालना हो तब तो आसान है, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज करता है थोड़ा सा भी तो बच्चा फंस सकता है। इसीलिए आप लोग को हमेशा बताते हैं कि ये तरीका आप लोग की बहुत ही बेहतरीन है, यही तरीका आप लोग को बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, यही तरीका जो ट्रिक आप लोग को हम बताए हैं, ये ट्रिक नहीं बनाना है, बस दिखाए कि आप लोग को कल बताएं क्या उस तरीके से बन सकता है, तो बिल्कुल आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करें तो ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए प्रीवियस ईयर जो है पूछा ही गया प्रश्न है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में, किस एग्जाम में पूछा गया है वो आप लोग को नहीं जानना है, क्योंकि आप लोग को सभी चीज का तैयारी करवाना है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, तो सभी क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, जब कोई भी संख्या है उसमें 121 से भाग किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 25। कोई भी संख्या है, कोई भी मानिए संख्या है, उसमें हम भाग करते हैं कितना से? 121 से, तो रिमाइंडर जो बचता है शेषफल वो बोला है 25 बचता है। ठीक है, जो भी संख्या उसमें अगर 121 से भाग करते हैं तो शेषफल जो बचता है तो कितना बचता है? 121 बचता है। आगे बोला 25 शेषफल बचता है। आगे बोला है उसी संख्या को अगर 11 से भाग करेंगे, जो संख्या था यहाँ पर मानिए m था यहाँ पर, अगर उसी संख्या को भाग करेंगे 11 से तब शेषफल कितना बचेगा ये पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इतना लिखना है ही नहीं, ये सब फालतू काम है। अभी अगर हम लोग ट्रिक जानते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को इतना इतना वीडियो करवाएं तो डायरेक्ट इसका आंसर अभी आप लोग टिक कर रहे होंगे कितना, तो 3 इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे वो अभी हम बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग पढ़ चुके हैं हमसे तो बिल्कुल टिक कर दिए होंगे इसका आंसर। तो क्या करना होता है, पहले देखिए कितना से भाग करते थे, पहले हम 121 से भाग करते थे, अब कितना से भाग कर रहे हैं? 11 से। तो क्या ये चेक करेंगे क्या ये एक दूसरे को विभाजित कर रहा है? तो पहले 121 से करते थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले 121 से करते थे और अब 11 से भाग करना चाह रहे हैं। ये देखेंगे क्या ये एक दूसरे को विभाजित कर रहा है? तो बिल्कुल एक दूसरे को ये विभाजित कर रहा है। अगर एक दूसरे को विभाजित कर रहा है तो डायरेक्ट इसमें पहले शेषफल कितना बचता था? 25 ना, डायरेक्ट शेषफल में ही भाग कर देंगे। अभी वाला 11 से करना है तो 11 से डायरेक्ट शेषफल में ही भाग कर देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को विभाजित करें तो अभी जो पहले जो शेषफल बचता था वही में भाग कर देंगे, अभी वाला जो हमको निकालना है संख्या से, तो भाग करेंगे तो 11 दूना 22, तो रिमाइंडर शेषफल जाएगा 22 3 25 3। तो अब जो भाग करेंगे अगर 11 से तो वो हमारा शेषफल जो बच जाएगा वो 3 बच जाएगा। अगर इसका पूरा बेसिक जानना है तो वो सभी चीज आप लोग को हम बता चुके हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें दिया है 3 गो भिन्न दिया है। एक दिया है 2/3, दूसरा है 4/6 और तीसरा है 6/9। तो पहले देख लेते हैं, कुछ कटेगा तो काट लेंगे, ये तो नहीं कटेगा, ये इतने रहेगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और 3 बार, मतलब 2/3 ही रहेगा। इसको भी काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब ये भी हमारा देखिए 2/3 ही है, ये भी हमारा 2/3 ही है, ये भी 2/3 ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है, सब तो बराबरे आ गया ना, ये मतलब सब क्या बराबरे दिया था। तो पूछा है क्या अलग विषम भिन्न है, क्या अलग अलग भिन्न है? नहीं, विषम। ठीक है, तो पहला विषम भिन्न, क्या विषम भिन्न का मतलब क्या अलग अलग भिन्न है? ये नहीं, अलग अलग भिन्न है, तो गलत है। दूसरा बोला है अलघुकरणीय भिन्न, क्या अलघुकरणीय भिन्न है? नहीं है, ये भी गलत है। समतुल्य भिन्न मतलब क्या सभी बराबर भिन्न है? समतुल्य का मतलब बराबर, तो बिल्कुल दिख रहा है 2/3 2/3 2/3, ये बिल्कुल क्या है? समतुल्य भिन्न है। क्या है? समतुल्य भिन्न। और अगला ऑप्शन क्या है? तुल्य भिन्न। तो क्या तुल्य भिन्न है? तुल्य भिन्न का भी मीनिंग यही होता है, मतलब यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ और हो, मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन दोनों यहाँ पे है। समतुल्य का भी मतलब इक्विवेलेंट होता है, तुल्य का भी मतलब इक्विवेलेंट होता है, तो दोनों हो जाएगा। समतुल्य भिन्न होता क्या है? होगा भिन्न एक जैसा है, ये दिखेगा अलग अलग। देख रहे हैं है 3 2 सब, ये 2/3 ही था, लेकिन दिख रहा था ये था 2/3 जैसा लिखा हुआ, ये 4/6, ये था 6/9, लेकिन सब एक ही जैसा ही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? समतुल्य भिन्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य से क्या करता है? 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये इसी में से किसी ना किसी एग्जाम्स का पूछा गया प्रश्न है, जितना भी आप लोगों को सुना हो, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, जेई, इसी से में से किसी ना किसी आप लोग को हम सभी का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग सभी का देखिए बहुत ही जल्द जो है इसका भी वैकेंसी आ ही गया है, इसका फॉर्म भी फिल हो चुका है, इसका भी हो चुका है। बच्चा ये दोनों का भी बहुत ही जल्द आप लोग को फॉर्म देखने को मिलेगा। क्यों ना सभी का प्रीवियस ईयर कर लिया जाए, जिससे कि आगे दिक्कत नहीं होगा कि अलग अलग प्रीवियस ईयर नहीं करना पड़े।
साथ में प्रीवियस ईयर करना है, जो भी एग्जाम इसके बीच हुआ है वो सभी आप लोग के बीच रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जो सेम है वो उसमें शायद 50% का लाभ दिया था, वो क्वेश्चन हम कल करवा चुके हैं। जाके अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, कल के सुबह वाला वीडियो में करवा चुके हैं। ठीक है, ये आज के सुबह है, कल के सुबह वाला हम जाके देख सकते हैं। क्या है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। क्रय मूल्य का मतलब कोई वस्तु का सीपी, और अंकित मूल्य का मतलब एमपी। क्या करता है? 20% अधिक अंकित करता है। क्या करता है? 20% जो है वो अधिक अंकित करता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 20%। अगर सीपी 100 है तो बोला अंकित करता है 120, 20% अधिक करता है, 120 करता है। आगे बोला है अंकित मूल्य करता है, लेकिन वह 5% की छूट भी देता है। जब बेचता है मतलब सेल जो करता है तो एकरा पे 5% का छूट दे दिया। कोई चीज अगर 120 का है, एकरा पे 5 का छूट दे दिया, मतलब 5/100 का छूट दे देगा। तो 5/100 का मतलब काटेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6, मतलब 6 रुपया का छूट दिया। जब 6 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 114 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 114 में। बात समझ में आया कि कोई चीज का इतना दाम है, 20% का एक्स्ट्रा उस पर लिख दिया है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया तो 20% अधिक, जितना भी अंकित किया उस पर 5% छूट दिया। तो देखिए अब ये महान भी हो गया, 5% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि अंतिम में लाभ, अंतिम में जो इसे बेच रहा है 114 में, तब इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम में देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। शुरू का देखेंगे खरीदा कितना में है? 100 में है। बेच कितना में रहा है? 114 में। तो कितना का लाभ ले रहा है? 14 रुपया, मतलब अनुपात में देखिए 14 अनुपात का लाभ ले रहा है। कितने अनुपात का? 14 अनुपात का। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना, लाभ ले रहा है तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 14 का लाभ ले रहा है कितना? 14 का लाभ ले रहा है कितना पर? 100 दाम था उसका, तो 100 पर 14 का लाभ ले रहा है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो 2 को जीरो से 2 को जीरो कट जाएगा, तो 14% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 14% कौन से ऑप्शन में है? तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 14% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कितना ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम करवाएं इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग को इस एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे तो निकालने में, मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हमारे चैनल का वीडियो आप लोग देखते हैं तो। क्योंकि बहुत सारा प्रीवियस एएलपी का, सिर्फ और सिर्फ अगर एएलपी का बात करें तो कितना, लगभग सभी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, यहाँ लिखा हुआ कितना नंबर का वीडियो है, ये लगभग 600 से भी अधिक का वीडियो है, जिसमें हम सब मिक्स लेके आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग को हम सब अकेला अकेला भी प्रश्न करवा चुके हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आरपीएफ का, एएलपी का, आरपीएफ का भी सिर्फ और सिर्फ देखना है दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पे जरूर जुड़ा करें। उसमें सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का प्रश्न आप लोग को मिलेगा। सभी चीज आप लोग के लिए हम कर रहे हैं, तो जरूर आप लोग का हक बनता है कि देखना है और सब्सक्राइब करना है और नए नए दोस्तों को जोड़ना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या क्वेश्चन नंबर 6? बोला 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। मतलब 30 को आदमी है, एक काम को जो है 20 दिनों में, मतलब नहीं सॉरी, 30 व्यक्ति एक काम को, हाँ ठीक है, 30 को आदमी है, कोई काम है उसको 20 दिनों में कर देता है। 30 को आदमी कोई काम है जिसको कि 20 दिनों में कर देता है। 30 को आदमी है 20 दिनों में कर रहा है, 30 को आदमी है 20 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से ये देखेंगे कि टोटल काम हमारा इतना ही होगा। मतलब 30 को आदमी 20 दिनों में करता है, इसका मतलब टोटल जो काम है वो इतना ही काम है। आगे बोला है 6 दिन के बाद कितने आदमियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो जाए। अब बोल रहा है टोटल काम जो है वो 26 दिन में होना चाहिए, और 6 दिन के बाद कितना आदमी काम छोड़ दे। 6 दिन के बाद ना छोड़ने के बाद बोला है, मतलब 30 गो आदमी जो है 6 दिन तक तो काम करेगा ही करेगा। ये 6 आदमी, 6 नहीं, 30 आदमी 6 दिन तक काम करेगा। उसके बाद 6 दिन के बाद जो है इस आदमी में से कितना आदमी को काम छोड़ देना चाहिए। मतलब 30 आदमी 6 दिन तक काम करेगा तो काम कितना बच जाएगा, तो घटा देंगे, इतना काम तो हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए क्या, इतना को गुना करेंगे तो एग्जाम में अभी कर लेते हैं। 600 माइनस 6 3 18, 180 घटा के 420, क्या इतना करेंगे? इतना नहीं करना है, इतना 420 तो आएगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए दोनों में 30 है तो 30 कॉमन ले लेंगे मने मन, तो बचेगा क्या? 20 में से 6 गया तो 14 बचे, मतलब ये अब गुना कर लेंगे या फिर इतना का इतना ही रहने देंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब जो है टोटल काम को बोल रहा है अब 26 दिन में खत्म करवाना है, 26 दिन में, और 6 दिन तो हो गया है। जब 6 दिन हो गया है तो अब हमारे पास दिन कितना बच गया है? अब हमारे पास 2 दिन बच गया है, 20 दिन बचा है। मतलब ये इस 20 दिन में कितना काम करवाना होगा?
ये इतना काम का है कि इतना काम तो 6 दिन तक हो चुका है, टोटल काम को 26 दिनों में करवाना है। तो अब देखिए आप बोला कितना आदमी काम छोड़ देगा, पहले ये देखते कितना दिन के बाद छोड़ेगा, पहले ये देखते हैं कि 26 को आदमी जब 26 दिन में जब करवाना है तो इतना आदमी, ठीक है 6 दिन तो हो गया है, तो इतना काम जो है ये 20 आदमी क्या दिनों में करेगा। तो अब हमारा कितना काम है, तो 30 गुना 14 इतने ना काम है। इस काम को करवाना है कितना, 20 दिनों में। जब 20 दिनों में करवाना है तो कितना आदमी लगेगा, यहाँ से काटेंगे कितना हो गया, 7 7 या 21, मतलब 21 दिन में जो है टोटल 21 दिन क्या मतलब ना 21 आदमी, सॉरी 21 आदमी, क्या क्या बोले 21 आदमी, क्या कि दिन से भाग दिए, ये तो 20 दिन था तो 20 दिन से भाग दिए, जब दिन से भाग किए तो क्या निकल गया, आदमी निकल गया। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो हमारा 21 आदमी आया है, मतलब लास्ट में हमारा 21 आदमी किया होगा कि 6 गो आदमी कर दिया, 6 गो आदमी करने के बाद जो भी काम बचा है उस काम को 20 दिनों में खत्म करना था। तो क्या गो आदमी काम किया है, देख सकते हैं यहाँ पे 21 गो आदमी किया है। टोटल शुरू में आदमी कितना था, 30 गो आदमी था, ठीक है, शुरू में जो आदमी की संख्या था 30 गो आदमी था, अब बचा है कितना, 21 आदमी। तो कितना आदमी काम छोड़ के गया था, देखिए तो टोटल 30 गो था, अब 21 काम कर रहा है। इसका मतलब कितना काम छोड़ देना चाहिए, कितना आदमी काम छोड़ दिया है 26 दिन के लिए, तो 9 आदमी को काम छोड़ देना चाहिए। तो 9 आदमी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, पहले 30 गो आदमी था, अब बचा है 21 गो आदमी, मतलब 9 आदमी काम छोड़ दिया है। तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।